देखना बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन देखते हैं अमाइड के साथ। जनरली कोई भी अमाइड है उसे मैं 3 तरीके से ले सकता हूँ। देखना, अमाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCONH2, अमाइड को मैं N मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी लिख सकता हूँ और अमाइड को मैं N डाई सब्स्टिट्यूटेड भी लिख सकता हूँ। ये 3 तरीके के अमाइड लिख सकता हूँ, ठीक है। जनरली हम लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड की रिएक्शन इस तरीके के N डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में दिखाते हैं। N डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स के साथ दिखाते हैं, ठीक है। NN लिखूंगा, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्यों? इस तरह के अमाइड में ये जो प्रोटोन होता है ये एसिडिक प्रोटोन की तरह बिहेव करता है, एसिडिक प्रोटोन की तरह बिहेव करता है। मैं अगर इन तीनों को नंबर दूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन तीनों की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो तीसरा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर दूसरा और फिर पहला। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो पहले वाला अमाइड है उसमें इस प्रोटोन को मैं एसिडिक प्रोटोन कह रहा हूँ। अमाइड्स का अगर जनरल pKa की बात करें तो इनका अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोन है ये एसिडिक है, और मैं अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहा हूँ तो ये यहाँ से AlH4 नेगेटिव, यहाँ से H नेगेटिव इस H पॉजिटिव को उठाएगा और कैलिब्रेट कर देगा, H2 लिबरेट कर देगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। अब एक चीज़ बताना, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कंजुगेशन में जा सकता है, और अगर ये कंजुगेशन में जाएगा तो इस कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डिक्रीज्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर रिड्यूस हो गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिड्यूस होने के कारण ये रिएक्ट क्यों करेगा, कार्बोनिल सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव नहीं करेगा और रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतनी कम रिएक्टिविटी हो जाएगी। अगर प्रोटॉन नहीं होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तीसरे की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, दूसरे की कम, पहले की सबसे कम, ठीक है। अब अगर एक जनरल रिएक्शन की बात करें कि मैंने ये N डाई सब्स्टिट्यूटेड, मैं ये यूँ कहूँ टर्शरी अमाइड ले लिया, ठीक है, और इसमें LiAlH4 डाल दिया THF के साथ, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो अमीन भी हो सकता है, ठीक है, और वो अल्कोहल भी हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड हो सकता है। ये चीज़ इस बात पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे कौन सा अमाइड लिया गया है, टर्शरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड या प्राइमरी अमाइड। टर्शरी अमाइड से मेरे कहने का मतलब ये है कि इस अमाइड को मैं टर्शरी कह रहा हूँ जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो टर्शरी सेंटर है, इस अमाइड को मैं सेकेंडरी कह रहा हूँ और इस अमाइड को मैं प्राइमरी कह रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन एक और बात पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं अमाइड के रिडक्शन का मैकेनिज्म लेता हूँ। इस बात को समझने के लिए मैं अमाइड के रिडक्शन का मैकेनिज्म लेता हूँ। उसमें ये समझेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं। जनरली हम अल्कोहल नहीं बनाते, या तो अमीन बनाते हैं या एल्डिहाइड बनाते हैं। इन दोनों का बनाया जाना हम इस मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखना, मैं अमाइड के रिडक्शन का मैकेनिज्म लेता हूँ। मैं अमाइड लेता हूँ RC डबल बॉन्ड O NR2, एक टर्शरी अमाइड लेता हूँ और इसमें डालता हूँ LiAlH4। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखूं तो कार्बोनिल कार्बन बहुत सारे कंपाउंड में होता है। उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो होती है वो एल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कीटोन में,
उसके बाद एस्टर में, ठीक है, उसके बाद आता है अमाइड, और सबसे लास्ट में आता है NR2, और सबसे लास्ट में आता है एसिड। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अमाइड में ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत कम है तो मुझे बताना यहाँ से H नेगेटिव का अटैक मुश्किल है। क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए तो ये अटैक क्यों करेगा। लेकिन यहाँ पे इस मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर से Li पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन से लेगा लोन पेयर, ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे लाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसकी बढ़ेगी, इस कार्बोनिल कार्बन की। इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो यहाँ Li पॉजिटिव लगने के बाद बचा क्या, H, AlH3 नेगेटिव, और मैं ये कहूंगा अब ये H नेगेटिव यहाँ अटैक कर सकता है क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस लिथियम के कारण बढ़ गई है। यहाँ क्या बनेगा, RCHNR2 और उसके बाद OLi, और बाहर क्या निकल गया, AlH3। AlH3 मुझे बताना डीएक्टिवेट हो गया। यहां से क्या होगा, ये O नेगेटिव इस AlH3 पर अटैक करेगा और क्या बनेगा, यहां पे बनेगा RCHNR2 और OAlH3, और एल्यूमिनियम क्योंकि 4 बॉन्ड है इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बना ये जो इंटरमीडिएट बना, देखना इसमें इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। ये इंटरमीडिएट कैसा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये स्टेबल है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, और अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, या फिर मैं यूं कहूं अनस्टेबल होता है ये हाई टेम्परेचर पे। अब ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये 2 तरह की रिएक्टिविटी शो करता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर होता है तो ये अलग तरीके की रिएक्टिविटी शो करता है, और अगर हाई टेम्परेचर होता है तो ये अलग तरीके की रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में मैं H+ और H2O को और मेंशन करूंगा। देखना, लो टेम्परेचर कंडीशन में क्या होता है, यहां से नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में आता है और यहां से ये बाहर हो जाता है। क्या बनता है, यहां बनता है RCH डबल बॉन्ड NR2 और यहां पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, इमीन बन गया। ठीक है, ये इमीन बनता है, और इस इमीन में AlH4 नेगेटिव का एक मॉलिक्यूल H नेगेटिव O ट्रांसफर करके इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन पे दे देता है, और क्या बनाता है, RCH2NR2। अमाइड से ये क्या बन गई, ये टर्शरी अमीन बन गई। अमाइड से बन गई टर्शरी अमीन। ठीक है, RCH एक H और आ रहा है और ये NR2 लगा हुआ है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, तो लो टेम्परेचर पे क्या बनी, ये टर्शरी अमीन बनी। हाई टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर पे देखना, हाई टेम्परेचर पे मैंने H+H2O का यूज और किया। H+H2O देखो, H+ है, सबसे पहले क्या होगा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को ट्रांसफर होगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को ट्रांसफर होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, RCHNR2H पॉजिटिव और OAlH3 नेगेटिव। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि एल्यूमिनियम पे भी नेगेटिव चार्ज है तो एल्यूमिनियम पे H पॉजिटिव लगा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज उसके 4 बॉन्ड होने की वजह से है, उस पे 4 बॉन्ड है इसलिए नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, एल्यूमिनियम 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, नेगेटिव इस H+ को देके यहाँ AlH4 भी लिख दूं और यहाँ ऑक्सीजन से भी जोड़ दूं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस नाइट्रोजन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ डोनेट होगा और यहाँ से R2NH बाहर, R2NH जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, देखो
ये CH, ठीक है, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ डबल बॉन्ड O, अभी मैं ऐसे नहीं दिखाता, देखना, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ AlH3 नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O और AlH3 बाहर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड, जो किस पे बनता है, जो हाई टेम्परेचर की कंडीशन पे बनता है। मैं डायरेक्टली इस एल्डिहाइड के बनने को भी दिखा सकता था। वो कैसे दिखा सकता था मैं, अगर मैं डायरेक्टली क्या करता, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को डोनेट करने की जगह डायरेक्टली इस बॉन्ड को यहाँ डोनेट कर देता, सीधा AlH3 बाहर निकाल देता, डबल बॉन्ड यहाँ बनाता, और ये R2NH तो बाहर निकलना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाई टेम्परेचर पे तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर लो टेम्परेचर पे इस अमीन की फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ये था मैकेनिज्म रिडक्शन ऑफ अमाइड का, कि अमाइड किस किस तरीके से रिड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अमाइड के रिडक्शन में आपको कितनी बात ध्यान रखनी होगी, अमाइड के रिडक्शन में ये टर्शियरी अमाइड अगर है तो आपको LiAlH4 THF के साथ और वाटर डालने पे सिर्फ टेम्परेचर की कंडीशन का ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर लो है या टेम्परेचर हाई है। लो टेम्परेचर पर प्रोडक्ट क्या बनाना है, लो टेम्परेचर के प्रोडक्ट में आपको इस ऑक्सीजन को निकाल देना है, और इस ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन जोड़ के ये टर्शियरी अमीन बनानी है। और हाई टेम्परेचर के प्रोडक्ट में आपको इस NR2 को हटा देना है और NR2 की जगह एक H लगा देना है। तो क्या बनेगा, या तो टर्शियरी अमीन या फिर एल्डिहाइड, टर्शियरी अमीन या फिर एल्डिहाइड। अब हम लेते हैं रिडक्शन ऑफ लैक्टम्स। लैक्टम्स क्या होते हैं, लैक्टम्स होते हैं साइक्लिक अमाइड्स, ठीक है। वैसे ही साइक्लिक टर्शियरी अमाइड्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैं एक लैक्टम का एग्जांपल लेता हूं, देखना, N और मैं लेता हूं ऐसे डबल बॉन्ड O, लैक्टम है, देखो ये R है, ये CO, ये N, R और R, ऐसे लिख लूं, RCONR2, देखना अमाइड की तरह, ठीक है। तो ये साइक्लिक अमाइड है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से टर्शियरी अमीन बनता है, जनरली यहाँ से टर्शियरी अमीन बनता है। सीधा क्या करना है, ये ऑक्सीजन हटाना है, यहाँ 2H लगाने हैं, क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं N, ठीक है, और एक कार्बन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे मैं 2H लगा दूँ, ठीक है। यार तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये कार्बन है, CH2 है। तो इस अमाइड से क्या बन गया, इस अमाइड से बन गया टर्शियरी अमीन। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ तो मैं अमाइड लेता हूँ ये, ठीक है, और मैं यहाँ पे LiLH4 THF और H2O की रिएक्शन करा देता हूँ, और इस अमाइड से क्या बना देता हूँ, इस अमाइड से बना देता हूँ मैं टर्शियरी अमीन, ठीक है। कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन हटाया और 2 हाइड्रोजन लगाए। तो इस तरीके से मैं साइक्लिक अमाइड्स या लैक्टम्स को टर्शियरी अमीन्स में रिड्यूस कर सकता हूँ। किसकी हेल्प से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। लैक्टम्स के रिडक्शन का एक एग्जांपल और देखना बच्चों, मैं लेता हूँ ये लैक्टम लेता हूँ OMe, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ ये डबल बॉन्ड O मिथाइल, ठीक है। इसमें मैं डालता हूँ LiLH4 ET2O के साथ, टेम्परेचर कंडीशन 20 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात देखना, ये तो ईथर ग्रुप है और ईथर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखो रिएक्शन में ईथर सोलवेंट है, तो मतलब ईथर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, इस पे होगी लैक्टम पे, और ये लैक्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लैक्टम कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी अमीन में, N
यहाँ पे 2 H आ जाएंगे और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो आई। ये क्या बन गया, टर्शरी अमीन बन गया। साथ ही साथ ये भी लिख लेना LiLH4 जो होता है उसका नो इफेक्ट ऑन ईथर या नो रिएक्शन ऑन ईथर, ईथर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये था बच्चों मैकेनिज्म अमाइड और लैक्टम्स के रिडक्शन का। इसके साथ ही साथ मैं एक और रिडक्शन का मैकेनिज्म लेना चाहूंगा, रिएक्शन लेना चाहूंगा, किसकी, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ना, रिडक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के रिडक्शन की बात करना चाहूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अगर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन FGI की बात करूं तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराई जाती है तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस अल्कोहल में बदलता है। ठीक है, यहां से ये सिंपल सी बात है, इस डबल बॉन्ड O को हटा दो और यहाँ पे 2 H लगा दो रिएक्शन करने के तरीके में। ठीक है, मैकेनिज्म में ऐसा नहीं देखेंगे, लेकिन जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना हो तो इस डबल बॉन्ड O को हटाओ और सीधा 2 H लगाओ, ये बन गया अल्कोहल। ठीक है, अच्छा अगर हम मैकेनिस्टिक पार्ट पे देखें, मैकेनिस्टिक पार्ट पे तो देखना मैं लेता हूं ये एसिड RC डबल बॉन्ड O OH और इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं किसके साथ, HALH3 नेगेटिव के साथ। ALH4 नेगेटिव हो गए। अब देखना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, H नेगेटिव यहां से इस H पॉजिटिव को निकालेगा, क्या लेगा, क्या इवोल्व करेगा, H2 इवोल्व करेगा और यहां से ये क्या बन जाएगा, देखना RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बनेगा और साथ ही साथ देखना यहां से क्या बाहर निकल गया, AlH3 बाहर निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में आएगा तो इसके बाद क्या बन जाएगा, RCOAlH3 नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। इतनी बात समझ आई कि भाई AlH4 नेगेटिव ने, क्योंकि यहां से H नेगेटिव मिलता है, ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तभी तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसने पहले H2 इवोल्व की, बाहर निकला AlH3। अब ये AlH3 कहाँ लग गया, इस ऑक्सीजन पे लग गया, इस पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, बात एक सी है, लेकिन जब आइसोटोप ले लूंगा तो बात बदल जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। एक को भी O18 कर दिया तो बात बदल जाएगी। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O AlH3 नेगेटिव बना। अभी देखो, अभी इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे बाहर क्या निकला था, Li पॉजिटिव तो था ही, Li पॉजिटिव तो ही। Li पॉजिटिव क्या करेगा, Li पॉजिटिव सबसे पहले इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेगा। जब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के लेने से इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बनेगा देखना, यहां बन गया डबल बॉन्ड O और Li इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है। ठीक है, अब देखो जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और यहां से H नेगेटिव ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे। क्या बनेगा देखना, H नेगेटिव ट्रांसफर होने का रीजन समझ आए। देखो ये LH3 नेगेटिव था, इसको मैंने ऐसे ओपन करके लिख दिया, और जब एल्यूमिनियम टेट्रावेलेंट होता है, 4 वैलेंसी होती है, तो अपने एक ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। टेट्रावेलेंट है, देखो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर किया, क्या बनाया RCH, ये OLi यहाँ पे है ही, और यहाँ क्या बन गया OAlH2। और अब अगर मैं यहां से देखना, यहाँ ये O नेगेटिव है, लिथियम पे पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर दो, इस OAlH2 को बाहर निकाल दो, तो क्या होगा, देखो ये क्या बन जाएगा RC, ये पूरा ग्रुप बाहर क्या बन गया, डबल बॉन्ड O और एक H तो यहाँ है,
ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी देखो ये एक H ट्रांसफर हुआ था, वो H तो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। और अब मुझे एक बात बताना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सॉल्यूशन में है ही, और इस एल्डिहाइड को ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। तो फाइनली आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, देखना आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था मैकेनिज्म की स्टार्टिंग में, उसको किस में रिड्यूस कर दिया, उसको आपने रिड्यूस कर दिया इस अल्कोहल में। यानी जो मैंने FGI वाली बात की थी कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF के साथ वाटर के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देगा, इस अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, इस अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा कि अगर इस R में कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इस R की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। इसको समझाने के लिए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे रिटेन रहेगी। देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ इस कार्बोक्सिलिक एसिड का COH, ठीक है, और यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ LiLH4 THF के साथ, और जो वाटर की कंडीशन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप पे तो कोई रिएक्शन है नहीं, इस कार्बन को रिड्यूस किस में कर दूंगा, CH2OH में, और इस R ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, यहाँ पे मैं ऊपर लेता हूँ COH ग्रुप, यहाँ डाउन साइड लेता हूँ फिनाइल रिंग। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये COH ऊपर है, ठीक है, ये PH रिंग फिनाइल रिंग नीचे है, और यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और ले लेता हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और ले लेता हूँ जो ऊपर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे LiAlH4 THF के साथ डालता हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ H+H2O वर्कअप के लिए डालता हूँ, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो COH है ये स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन करते हुए किस में बदल जाएगा, CH2OH में बदल जाएगा, और जो फिनाइल रिंग नीचे थी वो नीचे की नीचे ही रहेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहेगी। और ये है मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन का। तो इस वीडियो में मैंने किस किस का रिडक्शन कराया, एक तो अमाइड्स का, ठीक है, अमाइड्स के साथ मैंने लैक्टम्स का रिडक्शन कराया, और लैक्टम्स के साथ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन कराया। थैंक यू स्टूडेंट्स।